ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में रोजाना करते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें ठीक से पता नहीं होता। इन छोटी छोटी चीजों का इतिहास भी काफी रोचक होता है, जिन्हें जानने से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और साथ ही साथ अच्छा भी लगता है। आप सभी को ज्यादा बोर ना करते हुए आज हम आपको बताएंगे डेली यूज की कुछ चीजों के अनोखे फीचर्स, जिन्हें हम नजरअंदाज करते आए हैं या जानते ही नहीं हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। जीन्स की मिनी पॉकेट। आप जवान हो या बुजुर्ग या फिर छोटे बच्चे, जीन्स पहनना सबको पसंद है। खूबसूरत, आरामदायक होने के साथ साथ जीन्स काफी टिकाऊ भी होती है। अगर आप भी जीन्स पहनते हैं तो ये भी जानते होंगे कि इसके आगे वाली जेब से थोड़ा ऊपर एक छोटी सी जेब भी होती है, जिसमें अक्सर हम सभी सिक्के रखते हैं। लेकिन क्या आप इस बारे में बता सकते हैं कि इस छोटी सी जेब का असली क्या काम है? इस बारे में शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। इस पॉकेट के पीछे एक इतिहास है, जिसका जिक्र आज हम आपके सामने करेंगे। जानकारी के अनुसार इस मिनी पॉकेट को सबसे पहले लेवी स्ट्रॉस नामक कंपनी, जिसे आज हम सभी लेवाइस के नाम से जानते हैं, ने शुरू किया था। हम आपको बता दें कि इस मिनी पॉकेट का नाम है वॉच पॉकेट और इसे खास तौर पर काउबॉयज के लिए बनाया गया था। 18वीं शताब्दी में काउबॉयज अपने वेस्ट कोट पर चेन वाली घड़ियां पहनते थे। इन घड़ियों को रखने के लिए ये पॉकेट बनाई गई थी। इसके लिए घड़ियों को टूटने से बचाने के लिए लेवाइस ने ये छोटी पॉकेट जीन्स में देना शुरू कर दिया। वॉच पॉकेट में घड़ी रखने से इसके गिरने का डर ना के बराबर रहता था। इसके साथ ही अगर इसमें छोटी मोटी कुछ दूसरी चीज भी रखते हैं तो उससे भी स्क्रैच आसानी से नहीं लगता और वो एक ही जगह पर बना भी रहता है, क्योंकि इनमें स्पेस बहुत कम होता है। हालांकि अब कई लोग इस पॉकेट को कॉन्डोम, कॉइन, टिकट पॉकेट के नाम से भी जानते हैं। आपको शायद ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा ना लगे कि जिस जीन्स को हम अपने लुक्स को बेहतर बनाने के लिए पहनते हैं, दरअसल इस जीन्स का आविष्कार मजदूरों के लिए किया गया था। इसलिए जीन्स की डिजाइन भी उनके काम के अनुसार ही की गई। वहीं अगर जीन्स की जेब पर लगे छोटे बटन के बारे में बात करें तो ये बटन भी मजदूरों को ध्यान में रखकर ही लगाए जाते थे, क्योंकि मजदूर भारी भरकम काम करते हैं। इसलिए ये बटन फैशन के लिए नहीं बल्कि जेब की मजबूती के लिए लगाए गए। पहले जेब के फटने का सबसे ज्यादा डर रहता था और इससे बचने के लिए कोने में ये बटन लगाए जाते हैं, जिससे कि पॉकेट जल्दी ना फटे और कोनों से मजबूत रहे। नोटबुक मार्जिन। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब लिखते समय हमें हिदायत दी जाती थी कि नोटबुक में बने मार्जिन, यानी कि लेफ्ट साइड या लेफ्ट और राइट दोनों साइड की इन लाइन को छोड़कर लिखना है। और बड़े होते होते हम यही समझने लगे कि ये मार्जिन शायद बेहतर लिखावट के लिए होते हैं। बड़े होने पर इस जगह हम 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स, नंबर, एक्स्ट्रा नोट्स, कैलकुलेशन या रफ वर्क करने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्जिन इन सभी में से किसी भी चीज के लिए नहीं होते। दरअसल ये मार्जिन उस कागज या कॉपी को लंबे समय तक संभाल कर रखे जाने के लिए होते हैं। पहले के समय में आज की तुलना में चीजों को सलामत रखने का ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं था और दीमक, चूहों से बचाव के ज्यादा साधन भी नहीं थे। ये आपने सामने रखी चीज को खा जाते थे या कुतर देते थे, और अगर ये चूहे या दीमक आपके नोट, जानकारी या ऑफिस में रखे महत्वपूर्ण कागज को खा जाए तो सोचिए क्या होता। इसलिए स्पेस दिया गया ताकि कागज या नोटबुक को कुतर भी दिया जाए तो बीच में लिखा होने के कारण ये सुरक्षित रहे। और ये मार्जिन नॉर्मल वियर एंड टीयर से भी कागज में लिखी जानकारी को सुरक्षित रखते हैं। और प्रिंटेड किताबों में भी इस बात का ध्यान जरूर रखा जाता है ना मजेदार? रबर। स्कूल के दिनों में हमारे पास एक रबर होता था, जिसकी एक साइड नीली और दूसरी साइड लाल थी। और हम में से अधिकतर लोग यही सोचते थे कि नीली साइड से हम पेन के लिखे हुए को मिटा सकते हैं, और हमारी इसी सोच ने न जाने कितने पेजों में छेद कर दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि नीली साइड दीवारों की तरह सख्त सतहों पर पेंसिल की लिखाई को मिटा देने के लिए है, और कागज जैसे नरम सतहों पर पेंसिल की लिखाई को मिटाने के लिए लाल साइड का उपयोग किया जाता है। अब जब आप ये महत्वपूर्ण जानकारी जान ही गए हैं तो इसे अपने बच्चों को शेयर करें ताकि वे हमारी जैसी गलती ना करें। पेन कैप।
आपने पेन के ढक्कन में ये छेद तो जरूर देखा होगा और बचपन में इससे सीटी भी जरूर बजाई होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेन के ढक्कन में ये छेद क्यों छोड़ा जाता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बॉल पेन के ये ढक्कन के छेद पेन को सूखा रखने के लिए या पेन के अंदर मौजूद दबाव का संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। हालांकि इसके पीछे का असली कारण आपको हैरत में डाल सकता है। जी हाँ, ये छेद बच्चों की सेफ्टी के लिए किया जाता है, ताकि अगर बच्चा पेन के कैप को गलती से निगल लेता है तो ये छेद सांस घुटने के खतरे को कम करने में मदद करता है, ताकि तब तक उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा सके। बर्तन के हैंडल पर छेद। आजकल सभी लोग खाना बनाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, और ये अच्छी बात भी है। मगर कभी आपने सोचा है कि हमारे खाना बनाने वाले बर्तन के हैंडल में छेद क्यों होता है? अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि वो बर्तन को धोकर टांगने के लिए छेद दिया जाता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये छेद चम्मच या कहे तो कलछी को पकड़ कर रखने के लिए बनाया जाता है, जिससे आप खाना बनाते समय अपना चम्मच इधर उधर ना रखें और सीधे ये छेद में डाल दें। बियर की बोतलों का रंग। बियर, ये नाम सुनकर बहुत से लोगों के चेहरे पर चमक आ गई होगी, लेकिन अगर हम पूछें बियर की बोतलें हमेशा ग्रीन या ब्राउन कलर की क्यों होती है, तो क्या आप बता पाएंगे? किसी भी देश में चले जाएं, पर आपको बियर की बोतलें सिर्फ ग्रीन या ब्राउन कलर की ही मिलेंगी। आज हम आपको इसका कारण बताते हैं। पहले बियर को कांच की पारदर्शी बोतलों में सर्व किया जाता था, लेकिन कुछ वक्त बाद ये देखा जाने लगा कि सूर्य की किरणों में आकर बियर रिएक्ट कर रही है। बियर में मौजूद एसिड जब सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आता है तो ये रिएक्शन होने लगा। इससे बियर में एक अजीब गंध आ गई और इसका स्वाद भी खराब हो गया। इस कारण से भूरे रंग की बोतल का चयन किया गया। इस रंग की बोतल पर अल्ट्रावायलेट किरणों का असर नहीं होता, इसलिए तय किया गया कि बोतलों को भूरे रंग की बोतल में सर्व किया जाएगा। हरे रंग की बोतल के पीछे का कारण है भूरे रंग की बोतलों की कमी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भूरे रंग की बोतलों की कमी हो गई, इसलिए कंपनियों को कोई दूसरा रंग ढूंढना था। कंपनियों को ऐसा रंग तलाशना था जिसमें सूर्य की किरणों से बियर को नुकसान ना हो। बहुत माथापच्ची के बाद हरा रंग तय किया गया। तभी से बियर या तो हरे या भूरे रंग की बोतलों में सर्व की जाती है। सोडा कैन टैप। आप अक्सर सोडा कैन का मजा लेते होंगे, खासकर टॉकीज में, पर क्या आपको पता है कि इस कैन के टैब में छेद क्यों होता है? अब आप कहेंगे कि इसमें छेद उंगली को घुसाने के लिए होता है, ताकि इसे आसानी से खोला जा सके। लेकिन हम आपको बता दें, इसके साथ ही आप इस छेद का इस्तेमाल स्ट्रॉ होल्डर के तौर पर भी कर सकते हैं। कार हेडरेस्ट। कार में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके असली उपयोग हमें पता नहीं होते। जैसे कार के हेडरेस्ट आपके सिर को स्पष्ट रूप से आराम करने के लिए है। ये दुर्घटना के मामले में आपके सर को झटके से आने वाली मोच को रोकता है, लेकिन वास्तव में इसका एक वैकल्पिक उपयोग होता है जो आपके जीवन को बचा सकता है। यदि आप हेडरेस्ट को सीट से अलग करते हैं तो इमरजेंसी जैसी स्थिति में इसका उपयोग करके खिड़की को आसानी से तोड़ सकते हैं। इसलिए यदि आपकी कार पानी में डूब गई है और आप अपना दरवाजा या खिड़कियां नहीं खोल सकते तो इस टिप को याद रखें। आपको ऐसा करने के लिए ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो खत्म करते करते आपको टिप्स दे देते हैं। बैकपैक पहनना तो वैसे बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन हम आपको इसे सही तरीके से पहनने की टिप्स देते हैं कि इसे पीठ पर पहनने की बजाय अगर आप इसे आगे की तरफ पहनते हैं तो एक तो मेट्रो, बस, ट्रेन जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह में आप अपने बैग का सही से ध्यान रख पाएंगे और पीछे से कोई कुछ निकाल नहीं पाएगा। और तो और आप बैग में रखी किसी भी चीज का इस्तेमाल भी आसानी से कर सकेंगे। ठीक उसी प्रकार हम सभी मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करते वक्त ईयरफोन जरूर लगाते हैं, लेकिन जिस तरह से अक्सर लोग लगाते हैं उस तरीके से हल्का सा भी खींचने से बार बार कान से बाहर निकल जाता है। इसलिए अगर आप ईयरफोन के वायर को कान के ऊपर से घुमाकर इस तरह से पहनेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बने तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 2। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना।
जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे, अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।